सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा मैंने बोला था कि मैं डेली दो सेक्शनल मॉक दूंगा। तो एक तो मैंने टेक्स्ट बुक वन दे दिया है, और मैं दूसरा जो है सेक्शन वन के लिए जो टेक्स्ट बुक फुल मॉक टेस्ट फोर है ना, उसका सेक्शन वन देने जा रहा हूँ। ठीक है। और ये देने के बाद मैं इसका पूरा ही मॉक दूंगा मैं। बट मैं इसका सेक्शन वन जो है ना, मैं वो सिर्फ जो है रिकॉर्ड करूंगा, और लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा तो मैं उस पार्ट को ऐड कर दूंगा इसमें। और फिर वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी 7 बज गया है, तो मैं एक और सेक्शनल देने जाऊंगा तो फिर ये मॉक नहीं दे पाऊंगा, तो थोड़ा ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। और अभी आज का थोड़ा बाकी है शेड्यूल, तो उसको मैं बाद में दूंगा। और कल से प्रॉपर दो सेक्शनल रहेगा, और अगर मेरा खुद का एक फुल मॉक देना हुआ तो मैं वो भी दूंगा। ठीक है। और दो प्रॉपर तो कल से फॉर श्योर रहेगा। आज मैं एक तो ऑलरेडी दे चुका हूँ। दूसरा के लिए टेक्स्ट बुक फोर जो है, इसका मैं सेक्शन वन जो है वो अपलोड करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद रहेगी कि सुबह जो गलती हुआ है आज ना हो। ठीक है। मैंने स्पीड तो ठीक ही पकड़ा था, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस में जल्द फंस गया, उसके कारण गड़बड़ हो गया। तो लेट्स होप करते हैं। चलो रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। हाँ, व्हाट शुड इंटरचेंज, तो क्या इंटरचेंज करे काम बन जाए। हाँ, 29 से डिवाइड हो रहा है। 29 से डिवाइड, 8 87, हाँ जा तो रहा है, तो डिवाइड वाला छेड़ेंगे नहीं। ठीक है। 500 ना, 29 से 1। और 8 9 17 होता, 8 87 तीन बार में जा रहा है। 13 × 15 प्लस 308 है, और प्लस 615 है। उनको लग रहा है कि ये प्लस वाला जो है ना, और ये माइनस वाला, यही चेंज होना चाहिए। तो ये हो जाएगा कितना, 15 3 45, और 195। तो 502 चाहिए ना। 195 अगर इसमें से है, माइनस कर लो कितना हो जाएगा, 3। 10 में 9 हो गया, 2 में से 1 गया, 113। 113 अगर इसमें माइनस, हाँ ठीक है। प्लस माइनस ही चेंज होगा। इस वाले को मेरे को क्या करना है, ये जो प्लस है यहाँ पे कर देंगे माइनस, और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस में आ जाएगा 113, जो माइनस होकर 502 दे देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बाद में देखेंगे आप। आर को लिखा है 87, 29 होना चाहिए फिर ये जोड़ के, और ये तो बहुत ज्यादा आ जा रहा है। नॉट 14 15 और 20। 14 15 20। 14 15 20, 4197 आएगा। 4197 बहुत ज्यादा है। 5 6 2 नहीं। क्या पूछा, आर एक 18, 5 को 87 का 19 और 24 आया है। तो 9 4 49 है। 87 किस हिसाब से है, और ये 4197 तो बहुत ज्यादा हो रहा है नोट का। 4197 क्या लॉजिक है इसके पीछे। 4197, 4197 87। हाँ, अगर इसको 3 से डिवाइड करें, एक 3 3 9 1 19 मिल जाएगा। तो इसको बाद में देखेंगे, लॉजिक नहीं पकड़ में आ रहा है इसका। देखते हैं एट द रेट और हैश का मतलब क्या है, लिख लेते हैं पहले। एट द रेट क्या करेंगे, और ये स्टार भी है। ठीक है, स्टार भी है। ठीक है। 195 बनाना है ना। तो 195 क्या है, 11 5 6 3 9। और एक सेकेंड गाइस, जस्ट सेकेंड। हाँ, 100, 3, 2 डिवाइड इंटू, अगर स्टार का मतलब डिवाइड कर दे, 4 से 8 को डिवाइड करे तो 2 आएगा, और इसको एट द रेट का मतलब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। और हैश का मतलब भी मल्टीप्लाई रखे हैं नहीं। तो अगर इसका मतलब भी मल्टीप्लाई रखे हैं, तो 4 से 2 इंटू 6, 12। 12 नहीं,
12 36 है। 6 2, 2 × 5 10, 10 × 10 100 तो आ रहा था। तो 195 है, 195। 5 से 3 आ रहे हैं और 9 39। 13 × 15 × 13 भी हो सकता है। तो 32। ये दो है। ए यार हटाओ, इसमें भी टाइम लग रहा है, काफी टफ है ये वाला। 225 है 15 का। कितना है? 7 3 10 5 15 3 18। हम्म। और 13 का है, ये 19 का है और ये 17 का है। तो 17 बनना चाहिए, 4 के साथ 17 बन रहा है, 19 बनना चाहिए। 8 6 14, 14 और ये 7 21 और 9 29 बन गया ये। तो ये 13 बनना चाहिए ना, 9 1 10, 7 2 9 19। 19 बन रहा है ये। और ये 13 का स्क्वायर है, ठीक। ऊपर वाले में 15 का स्क्वायर है और कितना बन रहा है? 10 5 18। ठीक है। और लास्ट वाला ये कितना? 8 6 14, 7 21 और 9 30। 30 है और ये 19 का स्क्वायर है। और ये वाला 10 17, 17 का स्क्वायर है। और ये 17 बन भी रहा है, ठीक है। तो क्या पूछा है? तीन ठो जो सिमिलर पेयर पे एक और है, तो बाकी जितना है ना इन सब का सम जो हो रहा है। 12 3 15। 10 12। कितना है? ज्यादा ही है। ये वाला सेम सेम आ रहा है। हाँ 9। चलो देखते हैं क्या होता है। 6 स्टूडेंट्स आर अराउंड सर्कुलर टेबल। ये टफ लग रहा है इसका रीजनिंग। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। सलमान इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ किरण एंड श्वेता। किरण श्वेता का नेबर जो है सलमान है। ठीक है। बाला इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ सलमान। बाला सेकंड राइट में है। श्वेता इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बाला। बाला के थर्ड लेफ्ट में श्वेता है, तो किरण यहाँ पे हो जाएगी। 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में, ठीक है। श्वेता इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ बाला। अक्षय इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ बाला एंड निष्ठा। निष्ठा यहाँ पे हो जाएगी और ये अक्षय हो जाएगा। सारे लोग बैठ गए। हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ निष्ठा एंड सलमान। निष्ठा और सलमान का इमीडिएट नेबर कौन है? एच। श्वेता। क्या पूछा है? विच नंबर इज फेसिंग अपोजिट द फेस कंटेनिंग 6। 6 के अपोजिट कौन है? 6 कहाँ है? एक साथ 3 है। तो एक का साथ हो गया 3 हो जाएगा। 3। कॉल अस एट दिस नंबर इफ यू नोटिस द ड्राइवर ऑफ दिस व्हीकल ड्राइविंग रैशली। ठीक है। अ स्टिकर ऑन द बैक ऑफ अ स्कूल बस। ठीक है। assumption people will able to note the number when they notice bus is driven rashly, तभी तो लगाया गया है। तो ये सही है। द authorities believe that some people will take trouble of noting down। हाँ ये भी सही है, तभी एडवर्टीजमेंट लगाया जाता है। दोनों फॉलो होगा। 4 14 10 है। और कितना है? 6। ठीक है। 40 46 10 46 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 के 12 × 2। 14 चौक 56। 4 × 3 +2। 14 × 4 56 है ना, +4। 60 × 5 42 14। तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। 5 करेंगे तो 2 3 2 3 4 5 में 4 4 दूनी 8 +6। 14 × 42। नहीं यार। हम्म, हाँ। गैप ही एक बार देख लेते हैं। 8 में से 0 गया, 8 हो जाएगा। 14 में से 6 गया, 8 हो जाएगा। 128 ये हो जाएगा अपना। 36 और ये हो जाएगा 2। 142। नहीं, ये तो मेरे को
10 × 4 + 6, 46 × 4 कितना है? 24 के 4 हासिल 2, 18 × 4 +2। नहीं, ये कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है बट पकड़ में नहीं आ रहा, बाद में देखेंगे। 10 मिनट हो गया, 5 क्वेश्चन ही बनाए, नाइस। और बनाओ दिखता ना। YZ, मतलब ये हो गया 25, 26, दो का गैप है। YZAB, UVWX होना चाहिए था। आर नहीं, ये भी नहीं है। तो क्या लॉजिक है? जे और बी और जे, 2 और 10, ठीक। और या BY ऑपोजिट है, UQ, RN, R 18, 14 नहीं, ए भी नहीं, 17, और ये 6, 21, लिख लेते हैं 25। आर हो गया 18, 3, 14, 5, 16, 1, और 11, माइनस 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 15, -15, -15। लास्ट वाला गड़बड़ है, सब में -15 हो रहा है, इस वाले में नहीं हो रहा। नहीं, इसमें भी तो हो रहा था प्रीवियस। कहा गया? 5 माइनस कर देंगे तो 10 और बचेगा, 26 में से 10 माइनस करेंगे 16 ही आएगा। 6, 21, 15, 10, 25। तो 25 है ना? तो 26, 27, 28, 3 जोड़ रहा है, 17, -4 है, 17, 21 -4, 17, 18 -4, 17, 5 -4, 1, 25 -4, ये वाला गड़बड़ है। ठीक है। 400, 410, 425, 10 +15, +25, 10, 15, 25 और कितना? 40, 5, 10, 15, 20, 60 हो जाएगा। इसमें जोड़ दो, 9 6 15, 550। ये वाला टफ है। ऑड वन आउट, ऑक्टोपस, कैमल, एलिफेंट, हॉर्स। ओके, एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, ये पानी में रहता है, बाकी सब जमीन पर रहते हैं। ये ऐसा है, तो सिमेट्री फॉलो कौन सा कर रहा है? ये भी नहीं कर रहा, ये वाला कर रहा है। ये सारे सिमेट्री को फॉलो कर रहे हैं। नॉट वन लाइक टू द ग्रुप, ठीक है। 3 का गैप है, 2 2 वाला है, 2 2 1। ये है इधर, तो इधर आ गया, एक इधर आ गया, और ये इधर से एक कम हो गया, ये पूरा भर गया। अ, अ, क्या लॉजिक, क्या है इसके पीछे? हम्म। 2 2 4 3 7, 4 5 8 3 11, 3 3 6 2 8, 4 और 1 5। समझ नहीं आ रहा है इसके पीछे का लॉजिक। 2 2 4 और 3 7, 7 पहले वाले में है कलर्ड, दूसरा वाला में 4 और 1 5 है, इसमें 8 और 3 11 है, 6 2 8 है, इसमें 4 और 1 5। तो ये वाला है क्या, डी, जिसमें ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर कलर्ड है, डी। ऊपर वाले में सब में 2 खाली है, ठीक। इस वाले में सब में, इधर 2 खाली है, इधर 3 खाली है, इधर 3 खाली है। तो उस लॉजिक से तो ये दोनों भी गड़बड़ है। लास्ट वाले में एक खाली है, एक एक दो, ये दो। नहीं, यही होगा फिर मेरे हिसाब से, जो कलर ऑड इवन का है। हम विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग कंटिन्यू सेम सीरीज एस्टैब्लिश बाय 5 आंसर फिगर, इसको आगे जो कंटिन्यू करें। इसमें 4 है ना?
हाँ, तो इसके हिसाब से ये वाला आना चाहिए। जो है एस कहाँ गया, इधर नीचे गया। ठीक है। और हैश भी नीचे आया और ये वाला इधर चला गया। तो इसमें एस जो है वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक। एट द रेट उसके बगल में क्वेश्चन मार्क इधर। ठीक है। फिर एक्स कहाँ गया, एक्स बीच में। और एक्स बीच में आया, इधर प्लस बीच में आना चाहिए। तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये दो दिख रहा है मेरे को। ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये दो है। और ये इक्वल्स टू गया उधर आगे। तो इस केस में इक्वल्स टू आगे आएगा। ठीक है। ये एरो का साइन गया इधर। ये वाला ओ जाएगा ऊपर। ठीक है। सी कहाँ गया, सी जो है वो विलुप्त हो गया। सी की जगह क्या आया, इधर गया तो सी की जगह प्लस आया। सी इधर गया तो प्लस आया, हैश इधर आके नया वर्ड आएगा। अ, अब वो परसेंटेज है कि क्या है वो फिक्स नहीं है। ठीक। वो ये वाला गया इधर। ठीक है, तो ट्राइंगल जाएगा इधर। ठीक है, दोनों में है। डिफरेंस क्या है दोनों में, ये प्लस है। ठीक है, ये परसेंटेज है, वो है। ठीक। इन दोनों का ही फर्क तो है, परसेंटेज और सी का। तो इधर है अपना क्या बोलते हैं वो, सी गया तो उसकी जगह प्लस आया। ठीक। इधर एट द रेट गया, इसकी जगह ट्राइंगल आ गया। तो इधर हैश जाएगा तो उसकी जगह क्या आएगा, सी तो आएगा नहीं, परसेंटेज आना चाहिए क्योंकि सी ऑलरेडी आ चुका है। ओके, ये है, इसको घुमा दिया है 45 डिग्री। इधर था, इधर था, हाँ 45, तो ये इस कॉर्नर में जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ। खाली रोटेट करेगा तो चेंज तो आएगा ही। ये कोई सा भी तो नहीं है इसमें से, कहाँ वो घूम रहा है। ऊपर ऐसा है, इसमें कहाँ है, इसमें कहाँ चेंज आ रहा है, ये चीज है ऐसे ऊपर होना चाहिए। ये घूम गया इधर, ऊपर घुमा है, ये इधर घूमना चाहिए। अच्छा, ये रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। ये वाला ऊपर जाएगा। ठीक। और रिवर्स होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा इस एरो पे। ठीक है। बताओ यार, इतना ही क्वेश्चन कर पाए हैं और 20 मिनट खत्म होने को है। 9। परसेंटेज का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 3, एट द रेट का मतलब +22 और डॉलर का मतलब -52, एंड मतलब +85 और हैश मतलब डिवाइड 17। तो ये 5 बार में जाएगा, ये 27 हो गया। हाँ, 4 2 9 4 49, बस 53 तो 1 आएगा। 54 2 आएगा। 2। बुक जो है थियोसॉरस एक बुक है। पाइथन एक रेप्टाइल है। ठीक है, वुड फर्नीचर है नहीं। और फॉरेस्ट ट्री है नहीं, बॉल टेनिस है नहीं। पाइथन एक रेप्टाइल है, ऐसे होगा। if none of the if each of the digit of the number arranged in ascending order left to right, 7 0 5 8 1 5 3, असेंडिंग ऑर्डर में तो पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 नहीं है, 3 आएगा, फिर 5 आएगा 2 बार, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा। तो क्या बचा, पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट रिमेन अनचेंज्ड। तो अनचेंज्ड कितना का रहेगा, नन, सारा ही बदल गया। स्टेटमेंट क्या है, concerns have risen about air pollution in Indian cities. A recent report by WHO state that only 20 most polluted city in the world, that 20 most polluted city in the world, 13 are in India। ठीक है, तो 20 में से 13 तो इंडिया में ही है, कंसर्न। पोल्यूशन कमिटी शुड इमीडिएटली टेक सर्टेन मेजर्स टू कंट्रोल पोल्यूशन लेवल्स इन इंडिया। हाँ, ये होना चाहिए। लाइसेंस ऑफ द पॉलिटिंग इंडस्ट्रीज शुड बी कैंसल्ड एंड ओनर शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स। नहीं, ये नहीं है कि बिहाइंड द बार्स, उन पे वो डालो, क्या कहते हैं,
लीगल एक्शन डालो, ऐसे नहीं डायरेक्टली उठा के डाल दी जेल में, ये नहीं कर सकते हैं। ब्रेक, दो का ऑपोजिट 25, आर 18 होता है 9, फिर ई 5 होता है 22, ठीक है ऑपोजिट वाला है, 6 हो गया तो 21 होगा, 5 है 22 होगा, ठीक है 21 22 दिख रहा है दोनों में, और आर 18 है तो 9 होना चाहिए, 9 और हाँ 18 8 17 27, ठीक है। असर्शन क्या है, गैम्बलिंग एंड बेटिंग आर नॉट द राइट वेज ऑफ अर्निंग मनी, ठीक है। रीजन क्या है, गैम्बलिंग एंड बेटिंग आर वेज ऑफ इंस्टेंट एंड इजिंग मनी, ठीक है। ये इजी मनी का रास्ता है लेकिन ये राइट नहीं है, ठीक है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये इंस्टेंट और इजी मनी का रास्ता है। तो क्या उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है? ट्रू तो है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि क्यों gambling and betting are not right ways to earn money because gambling and betting are ways of instant and easy money। सही रास्ता नहीं है क्योंकि वो उससे जल्दी पैसा कमाया जा सकता है, नहीं उसमें हम अपना लॉस कर सकते हैं, रिस्क बहुत ज्यादा होता है, मतलब इलीगल टाइप का कुछ हो गया गैम्बलिंग। करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं लग रहा है मेरे को ये। देखते हैं। मॉडर्न, MODERN, ठीक है, इसको अल्फाबेट ऑर्डर में अरेंज किया है। और नहीं यार, नहीं 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 नहीं, MAAEN, नहीं, अल्फाबेट में अरेंज नहीं किया है। आर को ले गया है पहले और ओ वही है, फिर एन को ले गया उसके बाद, ठीक उस हिसाब से आर को ले गया पहले तो ओ को ले जाएगा आगे और यू यहीं रहेगा, फिर ये एन लास्ट वाला आ जाएगा थर्ड पे। तो OUR, OUR, UR दो में है, ठीक। उसके उसके बाद क्या किया है, M आया है थर्ड पे, फिर E आया है और D आया है, MED, उस हिसाब से JIN, OUR JIN, ठीक है। रिलेशन वाला देखते हैं। हाउ इज आर रिलेटेड टू P, इफ P एंड Q, एंड मतलब हो गया P इज द वाइफ ऑफ Q, P इज द वाइफ ऑफ जो है वो अपना Q है, Q इज द फादर ऑफ L, L इज द सिस्टर ऑफ R, R इज द वाइफ ऑफ K, ठीक है। क्या पूछा है, हाउ Q रिलेटेड टू R, Q जो है वो R का क्या लगेगा, Q R का फादर लगेगा, फादर। ये चार सवालों ने मूड खराब कर दिया, लिटरली बता रहे हैं, उनकी वजह से ये सब स्लो हो गया। WC 23 तीन 26 और तीन 6 जोड़ दिया है, और इसमें 6 3 9 9 6 15 15, मतलब O से शुरू होना चाहिए, ठीक है। 7 -4 3, -4 25, -4 21, 21 हो गया U, वो U। इन अ रो ऑफ गर्ल्स, शालिनी is 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड वीना इज 11th फ्रॉम द राइट, ठीक है। शालिनी लेफ्ट से 6th है और वीना जो है वो 11th है राइट से, ठीक है। इफ बोथ इंटरचेंज देयर पोजीशन, शालिनी बिकम 16th फ्रॉम द लेफ्ट, दोनों चेंज कर ले तो जो शालिनी है वो अब 16th हो जाए, तो टोटल कितना है, 7 तो 27 -1, 26 है। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, 26। 6 horses name इतना participate in a race standing between A and E, ठीक है। On a race track, C is standing between A and E, ठीक है। C is standing between A and E, ठीक है। As immediate neighbor, horse D is not standing at any extreme of the end, तो D जो है वो एंड पे तो नहीं है, वो बीच में कहीं है। B is standing immediate right of horse E, E के immediate right में जो है वो अपना B है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, दो दो जो ऑप्शन लेके चल रहे थे। हॉर्स F इज नॉट स्टैंडिंग एक्सट्रीम एंड, F भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, ठीक है।
हॉर्स डी स्टैंडिंग एट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के फोर्थ लेफ्ट में, एक दो तीन चार, ये डी हो जाएगा, और डी के आगे एक तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, तीन और तीन छह हो गया। और एफ जो है राइट हैंड पे नहीं है, तो ये लेफ्ट के एंड पे तो बैठा ही सकते हैं इसको। ऑल फेसिंग नॉर्थ, विच हॉर्स स्टैंडिंग एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, अपना एफ है। क्वेश्चन क्या है, हाउ सैम रिलेटेड टू गौरी। राघव सिस्टर जे, राघव की सिस्टर है जे, हैज मैरिड सैम्स ब्रदर, सैम का भाई से मैरिड, सैम्स ब्रदर लियो, ठीक है। लियो हु इज ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, तो सैम लड़की है फिर। क्या पूछा है, सैम रिलेटेड टू गौरी, नहीं पता चल रहा, गौरी तो इसमें जिक्र ही नहीं है। गौरी इज द ओनली डॉटर ऑफ लियो, लियो की इकलौती बेटी जो है वो गौरी है। ओनली डॉटर ऑफ लियो एंड जे, लियो और जे का, तो इस वजह से तो लियो और जे का रिलेशन नहीं पता चल रहा है। और सैम भी नहीं, इन लोगों को जोड़ेंगे तो लियो, गौरी इज द ओनली डॉटर ऑफ लियो एंड जे, हाँ गौरी से चल रहा है। तो क्या पूछा है, सैम रिलेटेड टू गौरी, सैम गौरी का क्या लगेगा, अंट, दोनों मिला के हो जाएगा आंसर, टुगेदर हो दैट टिक। सम हाउस आर क्लॉक, सम क्लॉक्स आर वॉल, सम वॉल्स आर हाउसेस, और ये आवर्स, हाँ ठीक है। अ फ्यू आवर्स आर वॉल, अ फ्यू आवर्स आर वॉल, गलत। सम हाउसेज आर, सम हाउसेज आर, गलत। हाउसेज आवर वॉल, ठीक है, नन ऑफ फॉलोज। ये वाला, यही वाला लग रहा है। उल्टा तो हो नहीं जाएगा, इसमें कलर नहीं चेंज हो जाएगा इस वाले में, तो ये उल्टा नहीं होगा, पहला वाला ही है, ठीक है चलो। ये चार सवालों ने दुख दर्द दे दिया, वरना जल्दी हो जाता। मैथ्स करते हैं अच्छे से। रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है। कटिंग ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल था, और हेक्सागोन इज कट, अच्छा ठीक है, उसको काट लिया तीनों साइड से, तो हेक्सागन बन गया, ठीक है। ऑफ साइड 12, तो हेक्सागोन जो काटा होगा इक्विलैटरल ट्राइंगल का, इधर से इसको काटा है, इधर से इसको काटा, मतलब तीन हिस्सों में साइड को डिवाइड किया होगा, सीधा सीधा सा बात ये है। चार 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 चार, क्या पूछा है, देन द एरिया ऑफ हेक्सागोन विल बी, हेक्सागोन में होता है छह ठो इक्विलैटरल ट्राइंगल, 6 × √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब चार का स्क्वायर, हो जाएगा 24 √3। A bird flying at an approximate height of 275 मीटर above ground, ठीक है। It is caught by a bird trapper with a string inclined angle 45, 275 मीटर हाइट, पकड़ लिया इसको 45 राउंड, तो 275, तो इसका ये भी हो जाएगा। फाइंड द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज इन दी बर्ड, तो हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पे साइन 45, 1/√2, साइन 40 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, 275 बाई हाइपोटेनस, कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 275 इंटू में √2, मतलब 14.14, 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 14.77, पाँच से दो आ रहे हैं, पाँच से पाँच और एक दो, फिर पाँच दूनी 25, उसे सात, सात पंचे 35, हासिल तीन, 385। How many difficult words can be formed using word Nainital such that the word begin with L and end with T? नैनीताल है ना, एल से शुरू होना चाहिए, टी पे खत्म होना चाहिए, एल है कितना, NAI TAL, एक ही एल है, और टी, टी भी एक ही है, तो ये दोनों फिक्स हो गया। अब कितना है टोटल, तीन तीन छः, दो आठ है ना, आठ में से दो हटा दो, तो छः फैक्टोरियल हो जाएगा, छः पाँच चार तीन दो, तो तीन दूनी पाँच और 20, पंचे 60, 720, और बाई तो वो भी करेंगे ना जो रिपीट हो रहा है, एन कितना बार रिपीट हो रहा है, दो, दो से डिवाइड, और ए भी दो बार हो रहा है, आई भी दो बार हो रहा है, दो इंटू दो, दो से ये गया, चार गया, तो पाँच से 15 से 90, 90 हो जाएगा, ठीक है। द बेस ऑफ ट्राइंगुलर पिरामिड इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, साइड ये है, पाँच पाँच रूट, पाँच पाँच छः, ठीक है, तो
तीन चार पाँच, हाँ तीन चार पाँच, ठीक है, राइटिंग इफ द हाइट ऑफ द पिरामिड 10, फाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 बेस एरिया दैट इज 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हो जाएगा अपना 6 और हाइट हो जाएगा 4, 1/3 बेस इंटू हाइट इंटू हाइट 10, ठीक, ये 6 से 6 गया 40, ठीक है, ये 21/60 है, इतना है तो 21/256 डिवाइडेड बाई 7 बाई कितना, ये 16, 16 से 16 बार में जाएगा, ये 3 बार में आएगा, 3/16 हो जाएगा अपना इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7/16, नहीं 3/16 है ना, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7/16 है, हमको क्या चाहिए, एक्स वाई का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, कट जाएगा दोनों, 2xy का वैल्यू हो जाएगा 3/16 माइनस 7/16, 16 मतलब ये माइनस में आएगा, तो ये कितना आएगा, 4/16 माइनस में, ये दो से गया, 2/16 मतलब 1/8 माइनस का, A bank offer compound interest at the rate of 10% पर annum, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक, रेट 5% हो गया, ठीक है, कस्टमर डिपॉजिट 32 ऑन ईच ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ऑफ अ ईयर, मतलब हर 6 महीना के बाद जो है वो 3200 करके डिपॉजिट कर रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट अमाउंट रिसीव बाय कस्टमर एज इन, तो पहले 3200 पे है, उसको 5% मिलेगा, ठीक, मतलब 21/20, और ये जो भी अमाउंट आएगा, अब वो 3200 इसमें ऐड करके फिर उस पूरे पे 21/20 मिलेगा, हम्म, तो 60 इंटू 21 इंटू 21/20, 3200 इंटू 21/20, 60, दोनों में 21 और इंटू 8 कॉमन ले लेंगे, 21 8 कॉमन ले, 21 प्लस 8 से 20 इंटू गया, तो ये 41 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 41, 21 दो 184, 1006 इंटू 8, 8 8 8 48, 4 8 64 4 68, तो इसको 6400 वो जमा कर दिया तो 488 का उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ये पूछा है रेस्पेक्टिवली मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 28.5, ठीक है, मेरे को बनाना पड़ेगा टेबल, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, टोटल 60 है, क्या बोला है, 5x 20 15 y, 5 में दो दो वेरिएबल है, सी ए क्या हो जाएगा, 5, 5 प्लस x, 25 प्लस x, 40 प्लस x, 40 प्लस xy, 45 प्लस x प्लस y, और जो मीडियन है वो 28.5 है, 28.5 मतलब ये 20 और 30 वाले ग्रुप में लाई कर रहा है, ठीक है, तो 20 प्लस n/2, 60/2, 30 - सी एफ कितना हो जाएगा अपना 25 - x बाई n/2 -सी एफ बाई एफ इंटू 100 होता है, फ्रीक्वेंसी पीस इंटू एच 10, कितना आ जाएगा, 5 - x/2, तो ये 8.5, 5 - x/2 16, 17, नेगेटिव आ रहा है, नहीं कुछ तो गड़बड़ कर दिया फॉर्मूला में, वैल्यूज, अच्छा छोड़ो इसको बाद में देखते हैं,
तीन, 7 में से 3 गया, 4, 3 8, 6 14, 14 में से 5 गया 9, -9 और ये प्लस 27, 36। 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, while 26 men और 48 boys can do the work in same 2 days। ठीक है, 5 बार गया, 5 गया, 6 पंचे 30 और 8 पंचे 40, ठीक है, 20, तो ये था 4 men और 8 बॉयज। मेन और बॉयज का रेशियो 2:1 आया। देन टाइम टेकन बाई 10 men, 10 मतलब 20, और 20 और 40 इंटू दी सेम वर्क, तो इसमें डाल देते ना, 12 और 8, 20 इंटू 10, ये तो 2 आ रहा है, 5 5 दिन लगेगा। 15 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ठीक है, 4 3 7, 7 14, 14 और ये 8, 4 22, 22, 22 7 तो 9 29, 29 और ये 6 35, 35, 5 40, 40 और 3 43, 43 और 4 47, 47 48 49 50 55, 55 और 4 59, 59 आया। 9 5 14, 14 मतलब 4 और 1 5, तो ये का वैल्यू 4 होना पड़ेगा। P is a point on circle whose center is C। तो ठीक है, एक सर्कल है P, पॉइंट सेंटर C है, P एक पॉइंट है, whose length is equals to the radius of the circle is drawn from P to another point Q on the circle। क्या मतलब? P is a point on circle whose center is C। ठीक, P एक पॉइंट है सर्कल पे जिसका सेंटर C है। A straight line whose length is equals to the radius of the circle drawn from P to another point Q। सीधा बोलो ना, डायमीटर ड्रॉ किया है। अच्छा, नहीं डायमीटर नहीं ड्रॉ किया है, ये जो है P से Q तक एक जो है लाइन ड्रॉ किया है जिसका लेंथ सेम है रेडियस जितना। ठीक है, Q। Find the value of acute angle formed by the tangent of this circle and the line PQ। मतलब फिगर ही नहीं समझ में आया। एक सर्कल है, सेंटर सी है, पी एक पॉइंट है कोई, straight line whose length is equal to the radius of the circle is drawn from P to another point Q on the circle। ठीक है, Q ये सर्कल, ये R है, ये भी R है, ये भी R है। ठीक है, find the value of acute angle formed by the tangent to the circle and the line PQ। टेंजेंट जो है फॉर्म हो रहा है, फाइंड acute angle formed by टेंजेंट ऑफ द सर्कल एंड लाइन PQ। PQ से तो दो टेंजेंट बने ना फिर ऐसे, टेंजेंट एंड दी, इस एंगल के बारे में पूछा है, ये तो 60 है, इतना तो है, तो ये 120 हो जाएगा, 120 60, तो आ, 90, 180 को 3 से भाग करेंगे तो 60 होगा। एक्यूट एंगल पूछा है ना, हाँ ठीक है। शिखर गिव्स 20% ऑफ हिज इनकम टू गर्लफ्रेंड, वाह बढ़िया है। ठीक, आउट ऑफ रिमेनिंग ही स्पेंट 30%, मतलब 24 जो है मदर के लिए खर्च किया है। ठीक है, तो 64 गया इसके पास, सॉरी 44 गया इसके पास, और कितना बचा है? 56 बचा है। इन्वेस्ट इन बैंक स्कीम ए एंड बी, 4:3 में बांट दिया है, तो 7 से 8, 8 32 और 8 24, 32 और 24 के रेशियो में बांट दिया है। If the difference between amount spent on girlfriend and difference of the expenditure in both investment in scheme is इतना, गर्लफ्रेंड को 20 दिया और इन दोनों में जो दिया है ये 36 का वैल्यू जो है वो 1400, 14,400 के बराबर, मतलब 36 से 4 400, तो
फाइंड द अमाउंट ही अर्नड। हम्म। तो चार से डिफरेंस बिटवीन अमाउंट स्पेंट ऑन गर्लफ्रेंड एंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट स्पेंट ऑन गर्लफ्रेंड एंड डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन बोथ। अच्छा ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस की बात हो रहा है तो 8 और 20, ये 12 का वैल्यू है तो ये 12 हो जाएगा। 1,20,000 कमा रहा है ये। ठीक है। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल BT और BD ठीक है, टेंजेंट BTD BTD 35 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BCD? तो कितना होगा, ये वाला होता है 180 माइनस 35, कितना हो जाएगा? 6 3 9 5 3 8 4 3 7 और 1 8, 145। 145 है ना ये? 145 है। तो सी कितना होगा? 360 माइनस 145, 5, 215 का हाफ, 160/5। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इंटरनली डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, इतना इंटरनली डिवाइड कर रहा है अंदर से, गिवन बाय, कोई दिक्कत नहीं है। M2 X1 प्लस M1 X2 ऐसे कुछ होता है ना। M2 -5 प्लस 4 × 5, 20/5, 3। दूसरा वाले में देख लेते हैं। 1 × 4 -6 × 24/5, कितना हो गया? 20 -4, ठीक है यही होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 90 माइनस थीटा बाई 2 इंटू cos 90 माइनस 9 थीटा बाई 2, ठीक है, प्लस 90 माइनस 3 थीटा बाई 2। अच्छा ठीक है। cos 90 माइनस ये हो जाएगा sin θ/2, और ये sin 9 थीटा बाई 2 प्लस cos 3 थीटा बाई 2 इंटू cos 14 थीटा बाई 2। तो इसका क्या करें? हम्म। थीटा का वैल्यू कुछ मान ले क्या? नहीं, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये फॉर्मूला बनेगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin A × B। नहीं, 9 थीटा है ना। अच्छा, इसको बाद में देखते हैं, फॉर्मूला लगेगा उस पर। फॉर्मूला ध्यान में आ नहीं रहा है। ट्रेन एक्स क्रॉसेज अ मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म 24 सेकंड में खत्म, क्रॉस कर लेता है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म बाई स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू 24 सेकंड, एंड ट्रेन बाई क्रॉसेस मैन स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म इन 18 सेकंड। तो प्लेटफॉर्म बाई स्पीड ऑफ, ये ट्रेन एक्स था, ये ट्रेन एक्स वाई हो गया 18 सेकंड। दे क्रॉस ईच अदर वाइल रनिंग अपोजिट डायरेक्शन 20 सेकंड। स्टैंडिंग मैन तो ये खुद का कंप्लीट करेगा ना। ए और ये बी, और ए प्लस बी जो ये लोग कवर कर ले रहा है एक्स प्लस वाई से 20 सेकंड में, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ एक्स टू स्पीड ऑफ वाई? ओके, ए का वैल्यू हो जाएगा 24x, बी का वैल्यू हो जाएगा 18y बराबर 20x प्लस वाई। ये 10, ये 9 करो, ये 12 करो, और तो नहीं कटेगा।
10 है, इधर 12 है, 2 है, एक्स और हो जाएगा वाई। एक्स और वाई का रेशियो आ जाएगा 1:2, एक्स टू वाई। व्हाट इज द करेक्ट? द एवरेज ऑफ 24 नंबर इज 22। ठीक है, 24 नंबर का एवरेज जो है वो 22 है। फर्स्ट 9 जो है उसका एवरेज 18 है, मतलब कितना कम है? -4 × 9, -36 कम है। देन एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर विल बी 24.4। बाकियों का एवरेज इतना हो जाएगा। ठीक, देखते हैं कितना है बाकी, कितना है? 15, 9, 5, हाँ 15 नंबर है। ठीक, उसका एवरेज अगर 22 होता है और ये -36 है, इसमें जोड़ना पड़ेगा। 36 को 22 में बांटेंगे तो ये 11 और ये 18। 11 से एक बार में 11, नहीं इतना तो नहीं पहुंच रहा है। रिमेनिंग नंबर का एवरेज इतना नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, पहला वाला तो गड़बड़ है। एवरेज ऑफ इज 286। ठीक है, कितना है? 149 है, 223 है, 520 है, 287 है, 451 है। जोड़ लेते हैं सीधा। 10, 10, 20, दो आएगा कैरी। 4 2 6 2 8 16, 16 5 21 22 23, दो, 2 4 6, 6 6 12, 2 14, 5 2 5 40, 5 2 286 आ रहा है। दूसरा वाला सही है। 2.4 इंटू 15, 8 6 15 36। हाँ यार, आ तो रहा था। 15 में बटेगा ना ये? हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। 1 मिनट। 3 से 5 बार में, 3 से 12, 5 में, हाँ ठीक, दोनों सही है, दोनों सही है। मैं साला 22 में क्यों बांट रहा था? अरे, नशा करके बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। एक्स और वाई इक्वल्स टू होगा कॉर्ड ए बी इंटरसेक्ट ईच अदर, ये 90 है। एट राइट एंगल, ठीक। ये और ये जो है वो 90 आ रहा है, तो ये वाला एंगल जो है ना अपना सी, वो क्या है? वाई के बराबर है। वाई का वैल्यू कितना है? आ, दोनों का सम 90 होता है, तो उसका वैल्यू 90 - एक्स है। तो एक्स प्लस वाई जो है वो 90 आ रहा है। फोर नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, फर्स्ट एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल आर सेम। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ जो है वो सेम है। सेकंड प्रोपोर्शनल इज 3 मोर देन फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल इज 5 लेस देन सेकंड प्रोपोर्शनल। 3x - 5 है। ठीक है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। ओके, x/3x इक्वल्स टू 3x - 5 बराबर x। एक्स स्क्वायर 9x² -5 या 15x। कितना हो जाएगा ये? 15x बराबर 8x। x से x गया, x का वैल्यू हो जाएगा 15/8। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो क्या करना है? इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, -5 करना है। 45 -8 45/8, तो 5/8। और ये हो गया यहाँ पे मेरा पोपट। फर्स्ट एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल आर सेम, तो लिख तो दिया एक्स और एक्स लास्ट वाला। सेकंड प्रोपोर्शनल इज 3 मोर देन फर्स्ट प्रोपोर्शनल। अच्छा, सेकंड वाला 3 मोर देन फर्स्ट है ना? 3 टाइम्स क्यों किए? 3 प्लस एक्स होगा। एंड थर्ड प्रोपोर्शनल इज 5 लेस देन सेकंड। सेकंड वाला 3 प्लस एक्स है, इससे 5 घटा देंगे तो ये x - 2 हो जाएगा। पूरा इक्वेशन चेंज हो गया। 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 3x - 2/x। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3x - 6 प्लस x² - 2x। ठीक है, x² गया, x बराबर 6। ठीक है, अब आया। यही होता है कि चश्मा आप पहन के बैठे हैं, ठीक है, फिर भी नहीं दिख रहा है, अंधों की तरह पढ़ रहे हैं। 3 टाइम्स पढ़ रहे हैं जबकि 3 मोर बोला है। क्या कर सकते हैं? a³ + b³।
एक्स है, वाई है, एक्स वाई है, के भी है। वैल्यू ऑफ के, अगर मैं यहाँ पे एक्स को जीरो कर दूँ तो वाई को वन ले लूँ, काम बन जाएगा। एक्स को जीरो करो, वाई को वन ले लो, क्योंकि एक ही इक्वेशन में। इसको दो का क्यूब आठ, प्लस माइनस आठ, ठीक। ये थ्री के एक्स है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा, सारा जीरो हो जाएगा। नहीं, जीरो नहीं ले सकते, एक ले लो इसको भी। तो तीन प्लस दो, पाँच का क्यूब 125, और तीन माइनस दो, एक, तो ये एक हो जाएगा। थ्री के, और चार और तीन सात, सात, ठीक है। 126 बराबर 21, छः आ जाएगा के का वैल्यू। The sum of first n term of two AP are equal, then find the value of n. Sn जो है वो सेम है, तो लास्ट टर्म तो चाहिए ना। चलो लास्ट टर्म निकालेंगे, Sn बोल रहा है सेम है। तो a प्लस थ्री प्लस, तो n बाई टू करना पड़ेगा, n पता ही नहीं है, n बाई टू। एक, टू ए मतलब छः प्लस n माइनस वन इंटू डी, कितना है, सात में से तीन या चार, बराबर n बाई टू। टू ए मतलब साठ, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, कितना हो जाएगा, 33 माइनस तीन, ठीक है। एन बाई टू से एन बाई टू बढ़ा दो, सिक्स प्लस फोर एन माइनस फोर बराबर 60, प्लस थ्री एन माइनस थ्री, दो प्लस चार एन, साठ में से तीन रहेगा सत्तावन, प्लस थ्री एन, ये एन इधर वो उधर, 55, एन का वैल्यू 55। द रेशियो ऑफ वाटर एंड एल्कोहल, ठीक है, इन अ वेसल इज थ्री रेशियो फाइव। The ratio of water and alcohol another vessel पाँच रेशियो छः। The capacity of both equal है, तो छः पाँच ग्यारह, पाँच से ग्यारह, 33, पचपन, आठ पाँच 40 और आठ 48, अब बराबर हो गया। If the all liquid in the both vessel are mixed into C, find the ratio of water and alcohol, ठीक है। तीन चार तीन सात, और आठ पाँच 13, चार पाँच नौ, और एक 10, 103, 73, 103। वाटर एल्कोहल, वाटर एल्कोहल, वाटर एल्कोहल, ठीक है। करना पड़ता है, 2023 का मेंस याद कर लेना। उल्टा पूछ लिया था बस, सारा मैंने तो पानी कर गया था। ट्राइंगल एबीसी है, एंगल सी पे 90 है, तो ए बी सी 90 है। एम एन टू पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ ए बी और ए सी, ए बी पे एम है मिड पॉइंट, और ए सी पे एन है मिड पॉइंट, ठीक है। रिस्पेक्टिवली सी एम, ठीक है, और बी एन, ठीक है। एट इंटरसेक्टेड राइट एंगल, ठीक, और बढ़िया है, वेरी गुड। बी सी जो है वो अपना नो है, अच्छा, ठीक है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी एन? बी एन का लेंथ क्या होगा? बी एन, मिड पॉइंट है मतलब मीडियन है, और मीडियन है तो दो रेशियो एक में डिवाइड करेगा वो। ठीक है, ये दो, एक्स और ये एक्स, और ये टू वाई, और ये वाई। मेरे को क्या पूछा है? लेंथ ऑफ बी एन, थ्री एक्स का वैल्यू पूछा है मेरे से। हम क्या करेंगे, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर बराबर 81, फोर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 81/4। राइट एंगल ट्राइंगल तो कट रहा है, और ये नो ही दिया हुआ है। अ, अरे यार, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता था। हम्म, हम्म, हम्म,
बी एन बी। तो मेरे को तो इसको हटाना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं एरिया निकालूं तो भी नहीं काम बनेगा। हाँ यार, ये देखना पड़ेगा इसको। मार्क कर दी करो। 6 मिनट बचे हैं और 6 ही क्वेश्चन है। ठीक है, दी रेक्टेंगुलर पीस ऑफ केक इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, आउट वन ऑफ दीज पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। ठीक है, 8 पीस हो गया टोटल। इफ वन पार्ट so obtained is divided into 4 equal parts again, 8 पीस था, उसको हर एक पीस को वापस 8 पार्ट पार्ट में डिवाइड किया है, सॉरी 4 पार्ट में। द स्मॉलेस्ट पार्ट विल बी 4 4 8 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 4 32, 1/32 of the cake. If the expression इतना है, is इतना इक्वल्स टू p प्लस कॉट 4। अच्छा ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक प्लस कॉट का होल स्क्वायर बाई कॉसेक माइनस कॉट। ये तो नीचे वाला 1 हो जाता है, ऊपर में फॉर्मूला डालेंगे तो 2 कॉसेक वॉसेक तो कट जाएगा, बचेगा 2 टाइम्स कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के एक्स बराबर में p प्लस 4 कॉट क्यूब एक्स। तो कॉस को चेंज करेंगे, कॉसेक माइनस कॉट होता है, कॉसेक का मतलब हो जाएगा 1 प्लस कॉट। तो ये 2 1 + 2 कॉट स्क्वायर एक्स बराबर p प्लस 4। तो दो, p का वैल्यू 2 और q का वैल्यू भी 2, 2 2 4, 30 है। रेडियस 7 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट? ठीक है, 22/7 इंटू 7 इंटू 330, 360 होता है ना, बाई 360। 7 से 7 गया, एक गया, एक 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 तो 12, ये 6, ये 11, 121 इंटू 7, 7 7 12 7 84 बाई 6, 1 2 6 4 24 और 141 पॉइंट। अबे व्हाट इज द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट? तो वही तो बता रहे हैं, सेक्टर और सेगमेंट में फर्क होता है। हम्म। ठीक है, समथिंग उसका हमको निकालना पड़ेगा। 30 है, 7 है, 7 है, और 150 75 75। पाई आर स्क्वायर ही तो होता है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। थीटा आपका कितना हो जाएगा मेजर वाले का? 330 हो जाएगा। तो कहाँ गलती कर दी है? 22/7 इसमें 49 का मल्टीप्लाई और 141 समथिंग तो आ रहा है। ठीक है, the probability of solving a problem student ABC इतना इतना इतना, find the probability that problem is solved, 1 minus problem is not solved। 4/7 इंटू 4/9 इंटू 4/5, 9 और 7 5 इंटू 6 45 5 4 27, 415 माइनस 64, एक 351, सॉरी 351/315। एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू इज इतना, पी बड़ा है। व्हाट इज द मैक्सिमम सम ऑफ क्यू?
आउट ऑफ पॉसिबल पेयर ऑफ पी एंड क्यू। 18, 7, 11 से जाएगा एक और 7, 17। तो मैक्सिमम सम ऑफ द क्यू आउट ऑफ पी जो है वो बड़ा है क्यू से। 2 नंबर। 85। व्हाट इज द मैक्सिमम सम ऑफ डिजिट्स ऑफ क्यू? 13। बराबर 0 है। एक्स प्लस 2। 2 में 4 होना चाहिए। देन 2, 1। क्या पूछा है? x4। 4 माइनस 2, 2 ही होता है। हो गया, डूब गया। फर्स्ट सेक्शन हो गया कंप्लीट। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पॉज करता हूँ, जो फाइनल वाला हो जाएगा ना फिर मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू करूँगा। सो वापस आ गए हम लोग एंड रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है चलो। तो कुछ ऐसा सा स्कोर है। 290 बना है। परसेंटाइल तो 95.8 दिखा रहा है। सेक्शन 1 जो था थोड़ा टफ था। तो ओके, ये इन लोगों का तो कुछ नहीं हो सकता, 390 वालों का। टॉपर का टाइमिंग कितना है? 11 मिनट में टॉपर ने खत्म कर दिया है। टॉपर इज लेजेंड। तो अ, देखते हैं क्या हाल था फर्स्ट सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन में हालत खराब है, मतलब इतना स्किप हुआ है प्लस रॉन्ग भी हुआ है। तो 10 अनअटेम्प्ट और 5 रॉन्ग है। ये छोड़ना पड़ गया। फॉर्मूला मैं भूल गया, मतलब करना पड़ेगा। और ये वाला भी गलत हो गया है। ओके, पी टी से बन रहा है। मतलब कहाँ बोला है कि चलो खैर इसको बाद में देखेंगे। ये वाला नहीं हो पाया। काफी कॉम्प्लिकेटेड पूछ रखा है। डबल ट्रिपल फॉर्मूला लगाओ तब जाके होगा। थीटा का वैल्यू भी लेट नहीं कर सकते हैं। ये फर्स्ट अच्छा ये तो आ गया था यार। ओह शिट, एक्स का वैल्यू 6 आया था थर्ड प्रोपोर्शन। अरे यार, ये गड़बड़ हो गया। थर्ड प्रोपोर्शनल कितना था? x-2, 4 - 6, 6 - 2 4 होता। मैं x निकाल के छोड़ दिया। शिट, ये गलत हो गया। एंड ये नहीं बना। पता नहीं। कुछ होता है इसका तरीका, मैं भूल रहा हूँ। तो वो देखना पड़ेगा। देखना क्या पड़ेगा अब तो, जो है सामने ही है। आ, ऑल्टरनेट पर जो भी है ये देखना पड़ेगा। मैंने लिख के रखा है मेरे नोट्स में, रिवीजन नहीं है हो रहा है। और ये वाला पता नहीं क्यों नहीं आया आंसर। क्या पूछ रहा था ये लोग? सेक्टर पूछ रहा था ना क्या? 141 आ रहा था मेरा तो। आ, क्या पूछा है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके 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 ओके। हाँ, ऐसे भी तो एरिया निकाला जा सकता था। 141 में मैं अगर इस ट्राइंगल का एरिया ऐड कर देता तो मेरा काम बन जाता। पूछा था सेक्टर, सॉरी सेगमेंट, मैं निकाल दिया सेक्टर का एरिया, तो गड़बड़ हो गया। मैं ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल पाया, जबकि 1/2 सम ऑफ कॉमन साइड और ये sin 30, इससे बन जाता काम। नहीं सोच पाया उस टाइम। और ये तो खैर इसको स्क्वायर करना पड़ता।
टाइम ही नहीं बचाता इसके लिए। स्क्वायरिंग बोर्ड सेट करते फिर उसको सॉल्व कर सकते थे। 13 नंबर तो क्वेश्चन देख ही नहीं पाए क्या था। ओवरऑल ये जो है चार्ट स्किप करना पड़ा था, ये वाला तो मैं देख नहीं पाया था क्या था। 24 नंबर 33, इसमें 1 मिनट देके वेस्ट कर दिया, क्या लॉजिक था इसके पीछे। 57 है, ओके। तो 1, 18 और 5 कितना होता है? 90। 90 में से 3 घटाया, 87 आया। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 4200 है, और इसमें से अच्छा, मेरे को लग रहा था कि ये मल्टीप्लाई जैसा कुछ हो रहा है, बट मैं किया क्यों नहीं, ये तो करने लायक था। मैंने सोचा था इसके। और ये वाला तो लॉजिक नहीं समझ में आया। ओके। स्टार का मतलब मल्टीप्लाई है, 32। और एट द रेट का मतलब भी मल्टीप्लाई है। तो हम यहाँ तक तो ठीक ही सोचे थे। नहीं, हम डिवाइड किए थे स्टार का मतलब। 6×18 = 90 प्लस 10, 832 इंटू 6 प्लस 3, ठीक है। मतलब सोच नहीं पाया उस टाइम, यही गलती हो गया। और ये इसमें क्या लॉजिक रह गया था? अच्छा, 15 का क्यूब है तो उसका रिवर्स ऑर्डर 3375, ओके। 2197, हाँ 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 हाँ, क्यूब जो है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। 19 का होता है 6859, में 79 कर दिया है। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। कॉलर से बोथ ही होगा ना? People will be able to not implicit statement says people not call when the notice were driving rashly, not that people will only note the number. ओके, नोटिस करना तो बताना, और यहाँ पे क्या है? नोट नंबर। नंबर नोट करने के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, यहाँ फंस गया मैं। सही है। इसका क्या लॉजिक था? 4 का स्क्वायर -0। ओके, 4 का स्क्वायर -2, फिर 4 का क्यूब -2, 4 का पावर 6। अच्छा, बढ़िया है। एक नया टाइप देखने को मिला है। 56% लोगों ने बनाया, मतलब मुझे भी बनाना चाहिए था। गैम्बलिंग बेटिंग और, अबे ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे हो सकता है? एज टू आर इज फॉल्स। Are not right ways of earning money, hence is true. However, false believe that instant easy money because it is never certain that once will receive money in this cases. So एक हिसाब से देखा जाए तो लोग गैम्बलिंग और बेटिंग करते क्यों हैं? क्योंकि उनको कम समय में बिना कुछ मेहनत के पैसा कमाने का मौका मिल जाता है। तो वही तो है गैम्बलिंग और बेटिंग। तो ये एक तरीका नहीं है इंस्टेंट और इजी मनी का? ये तो मेरे को इसका एक्सप्लेनेशन गड़बड़ लग रहा है। हाँ, हर बार यही तरीके से पैसा कमा ले, इन लोगों का लॉजिक वो भी सही है, बट मेरे हिसाब से मेरा लॉजिक भी गलत नहीं है। ठीक है। तो ये दोनों है तो तरीका टू अर्न इंस्टेंट मनी। खैर, मैथ्स पे काम करने का जरूरत है। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ठीक है। तो ये था कुछ हाल। सेक्शन 2 देखे तो इंग्लिश में 1 2 3 4, 4 गलत हुआ है। चलो, सरप्राइजिंगली गलत थोड़ा कम हुआ है। वाह, स्पीच गलत हो गया। ही विल से टू मी वेयर इज होम। विल है तो ये चेंज होगा नहीं। ही विल इंक्वायर्ड मी वेयर इज माई होम। वेयर माई होम इज। ओह शिट। क्वेश्चन मार्क है ना? क्या कर क्या रहे हैं? जिंकोग्राफ, लिथोग्राफ, मैन्युस्क्रिप्ट नहीं होना चाहिए, फोटोग्राफ भी नहीं होना चाहिए, लिथोग्राफ।
मैन्युस्क्रिप्ट ही है, वाह। इसको जिंकोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट को लिखना, कॉपर प्लेटिंग। ओके, बताओ यार, ग्रामेटिकली करेक्ट। एनी ऑल्दो यू call me to say you are not coming, I'll see you at the theater. Since you call me to say not you're coming, I'll see you in the theater. Unless you call me to say you are not coming, unless से कैसे बनेगा? जब तक तुम मुझे फोन करके नहीं कहते हो कि मैं नहीं आऊंगा, तब तक तो मैं यही मान के चलूंगी। तब तक मैं, मतलब, पता नहीं यार। ये क्या है? Since he had jumped aside, therefore the stone did not hit him. उसमें सेकंड में therefore the stone, since and there, since he had jumped aside the stone did not hit him, दोनों में से कोई एक ही आता। तो मैं तो, ये तो सही था कि ही हैड जो है वो सही है और डिड नॉट भी सही है, क्योंकि दो एक्शन का कंपेयर हो रहा है और कूदने का काम पहले हुआ है हिट होने से पहले, तो ये है पास्ट परफेक्ट में आएगा और ये पास्ट में आएगा। बट यहाँ पे ये देयर फोर एक्स्ट्रा डाल दिया है जो कि गड़बड़ था। ठीक है, मैं ग्रामेटिकल वाइज तो मैं सही हूँ, ये एक्स्ट्रा वर्ड की वजह से गड़बड़ है। ओके। और सरप्राइजिंगली मेरा सारा का सारा कॉम्प्रिहेंशन सही हुआ है, मतलब विश्वास नहीं हो रहा है मेरे को। खासकर ये वाला जो था, सही हुआ है। नाइस। और जीए में क्या हाल है? जीए में 3 3 6 2 8 गलत है। मतलब मैंने इसको रिस्क लिया था तो क्या है, रूरल कोऑपरेटिव्स लग रहा था ये हो सकता है, बट एक सेकंड के लिए रहने, फर्स्ट गैलेंट्री अवार्ड 26 जनवरी। हाँ, वन वाला जो है वो करेक्ट है। अच्छा, अशोक चक्र कैटेगरी 1, कैटेगरी 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लास 1 क्लास 2, मतलब क्लास की जगह ये लोग जो है वो परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, वेद। अच्छा। और ये गैलेंट्री अवार्ड जो है ये 1952 के बाद से ये इंस्टीट्यूट कर दिया गया था। ओके। परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र दिया जाता है, ठीक है। वॉर टाइम का गैलेंट्री अवार्ड है। खिलाफत मूवमेंट एजिटेशन विद अलाइड विद इंडियन नेशनलिज्म, नहीं, इंडियन नेशनलिज्म के साथ ये अलाइड था ही नहीं, ये खलीफा के सपोर्ट में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। बाद में इसको गांधी ने मर्ज कर दिया था, अलग बात है। वाज डिसलाइक्ड बाय द सेक्शन ऑफ इंडियन मुस्लिम, ये गलत है। डिसलाइक नहीं किया था, ये कुछ सेक्शन जो मुस्लिम उनको पसंद था। अच्छा हाँ, ये सही है स्टेटमेंट। एनलमेंट मतलब पार्टीशन जो है कैंसिल कर दिया गया था, तो कुछ मुस्लिम्स जो है उनको ये पसंद नहीं आया था, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यही होना चाहिए। ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट। ये कैसे है? ये हो ही नहीं सकता है कि अलाइनमेंट था इन लोगों का। ये गांधी ने उसको जोड़ दिया था बाद में, बट स्टार्ट तो जो हुआ था ना, वाज एजिटेशन बाय इंडियन मुस्लिम्स अलाइड विद इंडियन नेशनलिज्म। ये अलाइनमेंट बाद में हुआ था, क्योंकि खलीफा को हटा दिया था ब्रिटिशर्स ने, जो वॉर हुआ था, तो उसके सपोर्ट में ये लोगों ने स्टार्ट किया था। उसको बाद में जोड़ दिया गया था। ये गड़बड़ है। लोक अदालत नहीं होगा तो क्या होगा? मुंसिफ कोर्ट, सेशन कोर्ट। ओके, ठीक है। ग्लोबल पॉवर्टी, ठीक है। कॉलोनल पीरियड, कहीं कहीं तो सुना है, ऑल ऑफ द सबने दिया था। पर कैपिटा, ये तो नया चीज है, चलो ठीक है। बीके वी आर राव के बारे में तो पता था। बेला डीला कहाँ है? कर्नाटक में नहीं है, मध्य प्रदेश में है। उनका डी, नहीं, उनका ए या सी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में नहीं है यार, बेला डीला उड़ीसा में तो है। टू का सी, 1 का सी है छत्तीसगढ़। अच्छा ठीक है, वेला डीला छत्तीसगढ़ में।
बस हो गया। जगह का आइडिया नहीं है मेरे को। तो कुछ ये हाल है मेरा। सेक्शन वन में बहुत बुरा हाल है। आज दो मॉक दिए हैं, मैथ्स का थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, और इसको थोड़ा बेटर किया जा सकता था, ठीक है। हाँ, तो कोशिश रहेगा इसको बेटर किया जाए। ये वाला तो खैर चलो, सेटिस्फाइड है कि इंग्लिश में चार ही गलत हुआ है, बट वो चार में से दो जो है वो नरेशन वॉइस का गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। वो कैप तो खैर हो सकता है, चलेगा। तो इससे तो हम खुश हैं, बट दिस नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। तो ये आएगा इम्प्रूवमेंट जैसे जैसे मतलब प्रैक्टिस बढ़ेगा ना। जैसे मेरे को स्टैटिस्टिक्स जो है वो अपना रिवीजन करना है, फिर ग्रामर, सॉरी ज्योमेट्री रिवीजन करना है, तो स्पीड बढ़ेगा, ऐसा बात नहीं है। आज तो डे वन है, तो 130 140 के बीच में स्कोर था। कोई बात नहीं, आएगा वो दिन जब 170 180 भी जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, सेक्शनल में। टिल देन बाय, टेक केयर।